कोचिंग के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इंजीनियर हकीकुज़्ज़मान आज आप लोगों के लिए प्रकाश का अपवर्तन संबंधित टॉपिक, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ इंटर फाइनल के बच्चों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, को स्पष्ट करने जा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पर आप लोग देख रहे हैं कि आपके सामने हेडिंग पड़ी है, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन है क्या। कहते हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अगर हम शॉर्टकट में बात करना चाहें, सीधे सीधे, यानी जब आप लोग अपने नोट्स में इन्वर्टेड कॉमा में ब्लैक पेन से लिखते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम कहेंगे कि प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम लोग देखते हैं। मैंने कहा प्रकाश का अपवर्तन। प्यारे बच्चों, प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसको समझाने के लिए हम आपको इस श्वेत पट पर एक खूबसूरत सा फिगर बना रहे हैं। आप लोग उसको समझने का प्रयास करें। मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने ये बेटा भी बताएंगे कि ये आपका अपवर्तक तल है। ये बेटा एक लंबवत लाइन, जिसको हम अभिलंब कहेंगे। ये क्या बेटा? अभिलंब। ये क्या बेटा? अपवर्तक तल। मेरे प्यारे बच्चों, पहले स्टार्ट पॉइंट के अंतर्गत हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपका जो पहला माध्यम है, ये आपका सघन माध्यम। क्या बेटा? सघन माध्यम। अंग्रेजी में डेंसर मीडियम, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। और आपका ये जो दूसरा माध्यम है, ये आपका विरल माध्यम, रेयर मीडियम, रिप्रेजेंट बाई आर। मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम, ये आपका सघन माध्यम, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस किरण का नाम है
जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हैं तो अभिलंब से दूर हट रही है, अर्थात प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो अपने मार्ग से विचलित हो रही है। यहाँ पर आइए हम आपको कुछ महत्वपूर्ण डिफिनीशन भी बताते चले, जैसे अपवर्तक तल। ये अपवर्तक तल का मतलब क्या है मेरे प्यारे साथियों? कहता है कि दो माध्यमों को पृथक करने वाले तल को हम अपवर्तक तल कहते हैं। देखिए, ऊपर सघन माध्यम, नीचे विरल माध्यम, तो दो माध्यमों को पृथक करने वाले तल को हम अपवर्तक तल कहते हैं। अब आइए सामने में हम बात करेंगे अभिलंब की। ये अभिलंब क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हमने कहा कि ये जो आपका अपवर्तक तल है, इस अपवर्तक तल पर जो ये अभिलंबवत रेखा है, ये अभिलंब कहलाती है। मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब हम लोग बातें करेंगे आपतन कोण और अपवर्तन कोण की। मेरे प्यारे साथियों, ये आपतन कोण क्या है? जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है कि आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण योग अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं और इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। फिर से सुने, आपतित किरण योग अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं और इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है बेटा अपवर्तन कोण की। ये अपवर्तन कोण क्या है मेरे प्यारे साथियों? कहता है कि अपवर्तित किरण योग अभिलंब, अपवर्तित किरण योग अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं और इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। जीनियस कोचिंग में पढ़ा, स्टार पॉइंट ना पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा? मेरे प्यारे बच्चों, इसी क्रम में यहां से एक बात क्लियर होती है। आप देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। आपकी आंखें ये देख रही हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, ऐसी स्थिति में आपतन कोण आई जो है वो छोटा है, अपवर्तन कोण स्मॉल आर जो है वो बड़ा है। यानी बेटा इन दिस केस जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो मेरे प्यारे बच्चों स्मॉल आई लेस देन स्मॉल आर। यानी जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हट जाती हैं। इस स्थिति में आपतन कोण आई अपवर्तन कोण आर से छोटा होता है। पॉलिटेक्निक के पेपर में आ सकता है, नीट के पेपर में आ सकता है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। बताओ कौन सा संबंध सही है? आई लेस देन आर, आई ग्रेटर देन आर, आई इक्वल टू आर कुछ नहीं कह सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो इस स्थिति में आई लेस देन आर। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस फिगर को देखते रहिए, हम पानी पीकर तुरंत आ रहे हैं, देखते रहिए।
नीचे क्या है बेटा, आपका सघन माध्यम, यानी टेंसर नीचे सघन माध्यम यानी स्मॉल डी। अब देखिए प्रकाश की किरण इस बार विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आ रही है। मेरे प्यारे बच्चों, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाया करती है। ये वही बेटा आपकी आपतित किरण। मेरे प्यारे बच्चों, क्या है बेटा, आपतित किरण। ये आपकी ही बेटा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ये बेटा आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण यानी आपका आपतन कोण, ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण यानी बेटा अपवर्तन कोण आर। इस स्थिति में यानी जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है तो मेरे प्यारे दोस्तों, फिगर में आप देख रहे हैं कि इस स्थिति में जो आपका आपतन कोण आई है वो अपवर्तन कोण स्मॉल आर से बड़ा है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, इस केस में आई जो होगा वो बड़ा होगा किससे बेटा, आर से। यानी कभी अगर आपसे यह पूछा जाए कि जब प्रकाश की किरण जो है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो बताओ आई लेस देन आर, आई ग्रेटर देन आर, आई इक्वल टू आर। हम कुछ कह नहीं सकते हैं तो आप जरूर कहिएगा कि आई ग्रेटर देन। मेरे प्यारे बच्चों, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है और इस केस में आपतन कोण जो होता है वो बेटा अपवर्तन कोण से बड़ा होता है, यानी आई ग्रेटर देन आर। मेरे प्यारे साथी, अब आइए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके प्रयोगात्मक परीक्षा में तमाम इंटरमीडिएट के बच्चे बोर्ड परीक्षा में प्रैक्टिकल का एग्जाम देंगे। लाइट यूनिट का आपको प्रैक्टिकल मिलेगा। 10 बच्चे अगर लाइट यूनिट का प्रैक्टिकल पाए हुए हैं तो 3-4 बच्चों से एग्जामिनर एक प्रश्न हमेशा करता है कि स्नेल का नियम क्या है। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, ये आपसे पूछा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपवर्तन के संबंध में प्रमुख नियम कहता है कि अपवर्तन के संबंध में निम्नलिखित 2 नियम प्रस्तुत किए गए हैं। नंबर 1 कहता है बेटा कि जो आपकी आपतित किरण, अपवर्तित किरण योग अभिलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण योग अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आप लोग अपना फिगर कागज के तल पर बनाते हैं। हम देखिए इस श्वेत पट पर फिगर बनाए हुए हैं। आप देख रहे हैं आपतित
एक्चुअली में यही स्नेल का नियम है, यानी स्नेल का नियम अपवर्तन का दूसरा ही नियम है मेरे प्यारे बच्चों। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपतन कोण के साइन यानी साइन आई अपान साइन आर, आपतन कोण के साइन योग अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं और इसे 1n2 से प्रदर्शित किया करते हैं। आपतन कोण के साइन योग अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। इसे हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं और इसे 1n2 से प्रदर्शित करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाई, अब इस लेसन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार आ चुका है, बोर्ड परीक्षा में कई बार आया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, वो टॉपिक है क्रांतिक कोण। अंग्रेजी के शौकीन बच्चे याद रखें, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले बोर्ड पर हम हेडिंग डाल दें, उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल। सुपर 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 इंपॉर्टेंट क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल याद रखिएगा दोस्तों। आइए हम बात करते हैं क्रांतिक कोण की। क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण है क्या? डिफिनेशन हम लोग इधर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्रांतिक कोण एक डिफिनेशन 2 बार बता रहे हैं, क्योंकि जब भी वीडियो आप देखें सुने, आप 2 बार डिफिनेशन देखेंगे तो आपको डिफिनेशन याद हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, क्रांतिक कोण कहता है सघन माध्यम में बना हुआ वह आपतन कोण जिसके संगत विरल माध्यम में बना हुआ अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। अगर एक बार आप लोग सुने मेरे प्यारे बच्चों, कहता है सघन माध्यम में बना हुआ वह आपतन कोण जिसके संगत विरल माध्यम में बना हुआ अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल कहलाता है और इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आइए हम लोग स्वयं पट की तरफ चलते हैं, क्रांतिक कोण की बात करते हैं। याद रखिए बेटा, अभी जब हमने आपको पढ़ाया था तो एक बात बताया था कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अविरल से दूर हट जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, सघन माध्यम में एक ऐसा कोण बना दिया जाए जिसके संगत विरल माध्यम में बना हुआ ये अपवर्तन कोण क्या हो जाए बाबू? इफ I is C, यानी क्रांतिक कोण इस हालात में R is 90 डिग्री। याद रखिए, ये ऊपर सघन माध्यम और नीचे क्या है बेटा? विरल माध्यम, विरल माध्यम, सघन माध्यम, ये D, ये बेटा आपका R। मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिए क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल सघन
यानी क्या, क्रांतिक कोण। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस स्थिति में स्मॉल r इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कई बार आपसे पूछा गया है, कई बार यूपी बोर्ड में पूछा गया है कि अगर सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है तो बताओ विरल माध्यम में बना हुआ कोण होगा 90 से छोटा, 90 से बड़ा, 90 के बराबर, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, यदि I बराबर C, अगर आपका आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है तो ऐसी स्थिति में स्मॉल r जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। सघन माध्यम में बना हुआ वह आपतन कोण जिसके संगत विरल माध्यम में बना हुआ अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों, if I is equal to C, then R is equal to 90। याद रखिए मेरे प्यारे साथियों और भाइयों, जो दूसरी महत्वपूर्ण बात आप देख रहे हैं, ये जो क्रांतिक कोण है ये हमेशा सघन माध्यम में बन सकता है, विरल माध्यम में नहीं बनेगा। क्योंकि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो फॉर्मूला की ओर बेटा झुक जाएगी, R90 हो नहीं सकता। तो मेरे प्यारे बच्चों, कभी सवाल आए क्रांतिक कोण बनता है सघन माध्यम में, विरल माध्यम में, दोनों में बन सकता है, इनमें से कोई नहीं। आपका जवाब होगा कि क्रांतिक कोण सदैव सघन माध्यम में बनता है, यानी क्रांतिक कोण सदैव सघन माध्यम में बनता है। मेरे प्यारे साथियों और भाइयों, आप लोग इस फिगर को लगातार देखते हैं। यदि I बराबर से R बराबर 90, यदि I बराबर से, यानी अगर आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर है तो अपवर्तन कोण R जो होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस पर कभी कभी एक छोटा सा न्यूमेरिकल आता है। इस फिगर को ध्यान में देखते हुए वो महत्वपूर्ण सूत्र हम सीधे यहाँ पे लिख देते हैं, उसके प्रूफ की बात नहीं कर रहे हैं। वो ये है बेटा कि अगर हम सघन माध्यम के सापेक्ष, थोड़ा मार्कर में स्याही लाइन कमजोर है, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, इसको हम लोग लिखेंगे DNR। ये बराबर हो जाएगा बेटा sin I अपन sin R। अगर हम इस केस में देखें तो DNR बराबर sin C अपन sin 90। ये हो जाएगा DNR इज इक्वल टू sin C अपन 1। यानी फाइनली अगर हम लोग देखें बेटा तो इस केस में, यानी सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम के अपवर्तनांक की बात की जाए बेटा तो DNR इज इक्वल टू डायरेक्ट न्यूमेरिकल लगाने के लिए हम लोग sin C प्रयोग में लाएंगे। इसी प्रकार अगर हम लोग R&D की बात करें, इसी प्रकार विरल माध्यम के सापेक्ष, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, इसको हम लोग लिखेंगे बेटा R&D बराबर डायरेक्ट बेटा हम लोग चाहे तो 1/DNR, चूंकि दो भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए ये फार्मूला लगता है बेटा DNR बराबर 1/sin C और बराबर हो जाता है बेटा cosec C। यानी फाइनली अगर हम लोग बात करें दोस्त, अगर इन चीजों को देखने के बाद डायरेक्टली हम बात करें R&D यानी विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, तो हम फार्मूला बनाएंगे बेटा cosec C। यानी अगर आपको क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल दिया है और सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है तो सीधे फार्मूला आप लगाओगे sin C, और बेटा अगर विरल माध्यम के सापेक्ष
मेरे प्यारे बच्चों, आपको हमारे चेहरे पर जो ये पसीना दिख रहा है, याद करिए तो बच्चे जीनियस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए हैं। जब बेटा हम लोग क्लास लिया करते थे तो मेरे प्यारे बच्चों एशिया चलने के बाद भी यूं ही पसीने हो जाया करते थे। मेरे प्यारे दोस्तों, 2 महीने बाद मैं आपके सामने लाइव क्लास के रूप में आया हुआ हूँ। आइए हम लोग इस लेसन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, उसका नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मेरे प्यारे साथियों, आइए हमारे साथ श्वेत पट की तरफ चलिए और आप लोग हेडिंग देखिए। आइए हम आपको बताना चाहते हैं जिस हेडिंग की बात आने जा रही है, आईआईटी मेंस लेवल में भी इस बात पर प्रश्न आ चुके हैं। नीट वगैरह में तो बराबर आते ही रहते हैं, पॉलिटेक्निक के बच्चे तो पढ़ते ही रहे, बोर्ड परीक्षा के लिए तो ऑलरेडी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ही। मेरे प्यारे साथियों और भाइयों, आइए बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मेरे प्यारे साथियों, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब क्या है? मैंने कहा आप अभी अभी देख रहे थे, जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर था तो R 90 हो गया था। आपकी अपवर्तित किरण एकदम अपवर्तक तल पर यानी दोनों माध्यमों के बॉर्डर लाइन पर पहुंच गई थी। अब आपतन कोण को अगर क्रांतिक कोण से भी बड़ा कर दिया जाए तो प्रकाश की किरण उसी पहले माध्यम में यानी सघन माध्यम में वापस जाने लगेगी। सीधे डिफिनेशन की बात करता हूं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, कहता है प्रकाश की किरणों का, प्रकाश की किरणों का अपवर्तन के पश्चात अपने पहले ही माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश की किरणों का अपवर्तन के पश्चात अपने ही माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों और भाइयों, आइए हम लोग फिगर की बात देखते हैं। इस फिगर को भी ध्यान से देख लें। साथियों, आपके सामने ये आपका फिर वही अपवर्तक तल, बेटा फिर आपका वही अभिलंब, ये क्या है? वही अपवर्तक तल, ये बेटा वही सघन माध्यम, ये बेटा विरल माध्यम, ये बेटा आपका अभिलंब। देखिए, जब I C के बराबर था, I जब C के बराबर था तो प्रकाश की किरण R जो है वो क्या हुआ बेटा? ये 90 डिग्री यानी क्रांतिक कोण के जब बराबर रहता है आपतन कोण तो अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। मगर मेरे प्यारे बच्चों, जब आपतन कोण को क्रांतिक कोण से बड़ा कर
प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी, कभी भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं हो सकती है। तो याद रखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में जो आपका आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। और यह भी याद रखिएगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तभी संभव होती है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाया करती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये आज का हमारा टॉपिक। आगे इसके 2 दिन बाद आपको इसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न और उसके बाद अपवर्तन में ही एक प्रिज्म का टॉपिक है जो हम आपको क्लियर करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा ये प्रयास रहा कि हम आपके सामने एक वीडियो क्लास के रूप में आपको कुछ समझाने की कोशिश करें। मेरे प्यारे दोस्तों, पहले लाइव यूनिट स्टार्ट हुई, इसके बाद आप हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर आगे बढ़ते रहें। जब भी कभी आपको रात में दिन में मौका मिले, जब आप इधर उधर मोबाइल में बिजी रहते हैं, प्यारे दोस्तों एक बार हमारा YouTube चैनल लगाकर उसको सुनते रहिए, कुछ ना कुछ आपको फायदा जरूर पहुंचेगा। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आपको हमारा ये प्रयास, और वो भी बेटा मैं बेसिक क्लास के रूप में वीडियो बना रहा हूं, हमारे यहाँ आप इसका काम जो देखते हैं वैसे वो अपने मोबाइल के द्वारा इस वीडियो क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसको हम अभी थोड़ी देर बाद आप लोगों को YouTube चैनल पर भेज रहे हैं। आप लोग हमारे चैनल जीनियस कोचिंग इंस्टीट्यूट को बेटा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हो सके आपको अच्छा लगे तो इस कोरोना काल में जब पढ़ने लिखने का ताना बाना टूट चुका है, आप अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें, जिससे वो लोग भी बेटा इसको सुनकर समझकर कुछ फायदा उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको यहाँ से रोक देंगे, सेव करिए, सेव रोक लो यहाँ से। हाँ।